हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा, संपूर्ण व्रत कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। माताएं वह व्रत अपनी संतान की खुशी व उनकी दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है और इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। साथ ही पूजा में अहोई अष्टमी की व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में इस कथा का पाठ करने से आपकी संतान दीर्घायु होने के साथ ही स्वस्थ और निरोग जीवन प्राप्त करती है। अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा का पाठ करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा में व्रत कथा का पाठ करने से आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद विधि विधान से पूजा पाठ करके कथा पढ़ती हैं। शाम के वक्त तारों को अर्घ्य देने के बाद यह व्रत खोला जाता है। तो आइए जानते हैं अहोई व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार से। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7वें बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खादान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू के माता पिता बहुत ही नाराज हो गए और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी साथियों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वहां एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था उसे मारने के लिए। मैंने तो उसे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तो उनके पास पहुंचा दे। जब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आप बहन बहुत दिनों से नहीं आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर के बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया है। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कराही करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे थे और वह खुश हो गई। बहू की
सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद दिया। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो गया है। अहोई माता जैसे आपने जो है छोटी बहू पर कृपा की वैसे सब पर करना। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल में मिट्टी खोदने लगी। दैवयोग से उसी जगह एक सेंध की माँ थी। सहसा उस स्त्री के हाथ में कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। उसके हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित होकर रहने लगी। एक दिन उसके अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खाद्यान्न में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा अर्चना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसके 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा चली आ रही है। हे अहोई माता, जैसे आपने साहूकार की पत्नी पर कृपा की, सभी भक्तों पर कृपा की, वैसे यह कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी जो भी भक्त श्रद्धा भाव से यह व्रत कथा सुन रहे हो, उसकी संतान को दीर्घायु रखना, सुख संपत्ति देना और उनके कष्ट और जो भी गलती हुई होंगी उसको माफ़ करना और जो भी श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करे उसकी संतान को दीर्घायु रखना और संतान सुख की प्राप्ति करना। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता लिखना ना भूलिएगा। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में ऐसे ही भक्ति पौराणिक कथाओं का रसपान आपको कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय विष्णु भगवान, जय अहोई माता, जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान और जय तुलसी मैया। तुलसी मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। और आप सब छोटों को जो भी कथा सुन रहे हो, छोटों को मेरा शुभ आशीर्वाद और बड़ों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय माँ लक्ष्मी, जय अहोई माता की जय हो।